आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आपको लग रहा है कि मैं अनाथ जैसा हूं, मेरी परिस्थितियां विपरीत हैं, कौन मुझे ठीक करेगा, कौन मेरे लिए व्यवस्था करेगा, कौन मेरे लिए उपाय करेगा, कौन मुझे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन यदि आपने अब्राहम जैसे कलीसिया के हाथ को यदि आपने पकड़ लिया, प्रभु का तो है ही, प्रभु से तो हमने सबसे पहले कहा कि प्रभु मेरे हाथ को पकड़ ले, और आप कलीसिया से जुड़ गए और कलीसिया के साथ में आप चल रहे हैं, तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब आप भी कलीसिया के साथ में लूत की तरह बहुतायत की आशीषें पाएंगे। इतनी आशीषें पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं, अगर मैं इसको चर्च की भाषा में बोलूं, इतनी आशीषें पाएंगे कि चर्च ब्रांचेस ओपन करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? दोनों एक साथ इकट्ठे न रह सके। हाँ, इतने आशीषें उनको मिल गए। सपोज हम यहाँ की बात करें, हम हजारों लोग हो गए, तब हम सब लोगों के लिए जगह नहीं हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? ब्रांचेस खोलेंगे जी। हम बोलेंगे देहरादून से बहुत लोग आ रहे हैं, चलो वहीं एक शुरू कर देते हैं, ताकि यहाँ जगह नहीं हो रही है, हमारे पास जगह नहीं है हमारे पास। वहीं एक भाई को वहीं हमने भेज दिया कि जाओ आप वहाँ का संभालो। ऐसे यहाँ पर हुआ है, मतलब एक समझने की बात कर रहा हूँ, ऐसे यहाँ पर हुआ। उसके बाद अब्राहम कहता है कि लूत एक काम करते हैं, हम दोनों सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग रहने लगते हैं। उसके बाद वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन क्या लिखा है कि जब लूत, ये अनाथ सा बच्चा जिसको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, जिसके सामने केवल अंधकार है, उसके अलावा कुछ नहीं है, वो लूत ने एक बहुत बेस्ट काम जो किया वो ये था कि वो जो अब्राहम के साथ साथ चला। जब तक अब्राहम ने उसे अलग नहीं किया, तब तक वो अब्राहम के साथ साथ चला। आज आप देखेंगे परिवारों में क्या होता है। परिवारों में माता पिता हैं, बच्चे हैं। अभी बीते दिनों एक घटना हुई जहां माता पिता का एक ही बेटा है और बेटा बड़ा हुआ और जवान हुआ, उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद अच्छा है, दोनों पति पत्नी हैं, और शादी 1 साल भी नहीं हुआ और बेटे ने कह दिया पिता से कि पापा मुझे अलग होना है। कोई रीज़न नहीं है, कोई रीज़न नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं, बिना किसी बात के उसने कह दिया मुझे अलग होना है। आज आप समाज में ये होते हुए देखते हैं। लेकिन लूत और अब्राहम इसलिए अलग हुए क्योंकि उनके चरवाहों के बीच में लड़ाई थी, उनके आपस की नहीं। वो इसलिए अलग हुए क्योंकि वो इतने अधिक आशीषित हो गए थे कि अब उन दोनों को रहने के लिए वहां जगह नहीं बची थी, इसलिए वो अलग हो गए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यस। कलीसिया वो है जिसे परमेश्वर ने बुलाया है, जिसे परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा, तो आशीष का मूल होगा। यदि आप और मैं अपने आप को ऐसा कमजोर, असहाय, समाज से दूर, दुत्कारा हुआ समझते हैं, तो हमें कलीसिया से अटैच हो जाना है। यस, आमीन। और जितना हम कलीसिया के साथ, मैं अपने साथ नहीं बोल रहा हूं, किसके साथ? कलीसिया के साथ जितना आप चलेंगे विश्वास योग्यता से, उतना आप लूत की तरह आशीषित होते चले जाएंगे। हालेलुया। मीन्स इस अनाथ बच्चे का हाथ किसने पकड़ा? परमेश्वर ने पकड़ा, और जिसका हाथ परमेश्वर ने पकड़ा है उसके लिए परमेश्वर हर एक चीज की व्यवस्था भी करता है। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे इतनी आशीषें दे दी। अब्राहम ने नहीं दी, किसने दी? परमेश्वर ने उसे बहुतायत की आशीषें दे दी।
आप जानते जब ये दोनों अलग हुए और अलग होने के बाद ये सदोम अमोरा में रहने लगा, और वहाँ हम क्या देखते हैं कि वहाँ के लोग बड़े गंदे थे, इसलिए परमेश्वर ने डिसीजन लिया कि मैं इस नगर को ही नष्ट कर दूंगा। और जब नष्ट करने की बारी आई तो जानते हैं परमेश्वर ने एक को बचा लिया, और उसका नाम क्या था? लूत। लूत था। हालेलुया। हालेलुया। लूत और उसका परिवार बचा लिया गया। यस। मैंने कहा परमेश्वर जिसका हाथ पकड़ लेगा उसके हाथ को वो कभी नहीं छोड़ता। यस आमेन। लूत बहक गया, लूत ने गलत जगह सेलेक्ट कर ली, लेकिन परमेश्वर ने उसके हाथ को नहीं छोड़ा। परमेश्वर वहां भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं पहुंच गया, और सारा नगर, सारे लोग नष्ट हो गए, लेकिन लूत और उसका परिवार बचा लिया गया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसका हाथ किसने पकड़ा है? परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने उसे नष्ट नहीं होने दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यस। यदि आज आपको लगता है कि मेरे साथ मेरे फादर नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मेरे साथ में मेरी माँ नहीं है, मेरे साथ में मेरे दादा नहीं है, मेरे साथ में कोई बड़ा भाई नहीं है जो मुझे गाइड करे, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, तो मैं आज आपको कहना चाहूंगा प्रभु का हाथ, अपना हाथ प्रभु के हाथों में दे दे। यस आमेन। वो आपके हाथ को पकड़ लेगा, यस। और जब वो आपके हाथ को पकड़ेगा वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा Yes, amen. और कभी नहीं त्यागेगा। Yes, amen. वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, Yes. आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में मल्टीप्लाई करेगा, और आपको हर एक शत्रु से वो प्रोटेक्ट भी करेगा। हालेलुया। Hallelujah. हर एक विपत्ति से लूत की तरह वो आपको बचाए भी रखेगा। यस आमेन। ये साधारण नहीं था। उसके बाद लूत और उसकी दो बेटियां जंगल में कुछ समय व्यतीत करती हैं। लगता है कि लूत की कहानी यहीं समाप्त हो गई, लेकिन लूत की कहानी यहां समाप्त नहीं हुई। जिसका हाथ परमेश्वर ने पकड़ा है वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं, आपने रूत की किताब पढ़ी होगी। रूत जो है इस लूत के ही वंश से आई है, और रूत दाऊद की दादी हुई, और यीशु मसीह इसी घराने से पैदा हुआ। हालेलुया। 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 तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि परमेश्वर ने लूत का हाथ तो छोड़ा ही नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। बीते दिनों मैं परमेश्वर के सम्मुख बैठकर इस बात को सोच रहा था कि प्रभु मेरे साथ में कौन है? मेरे ऊपर तो कोई भी नहीं है। पापा हैं लेकिन वो इस हाल में नहीं है कि वो अब मुझे इस रास्ते पर गाइड कर सकें, स्पिरिचुअली फील्ड में, मसीह फील्ड में गाइड कर सकते। कोई भी तो नहीं है। कौन है जो मेरे लिए किसी विरोधी से बात कर ले? है कोई? नहीं। मेरे ऊपर कोई अधिकारी नहीं, मेरे ऊपर कोई दूसरा बॉस है ही नहीं। प्रभु मैं भी तो एक अनाथ ही हूं, एक तरीके से देखा जाए। कौन मुझे प्रोटेक्ट करेगा? कौन मेरी जरूरतों को पूरा करेगा? कोई भी नहीं। तब परमेश्वर, एक दिन मैं वचन पे मनन कर रहा था, लिखा है भजन संहिता 68 चैप्टर 68 और उसका 5 और 6 पद। यहाँ पर एक बहुत पावरफुल एक बात लिखी है, और मेरे साथ में निकाल लेंगे। भजन संहिता 68 और उसका 5 और 6 पद, 68, 5 और 6 पद। कोई पढ़ ले जोर से, फिर हम समाप्त करें। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता। किसका पिता? अनाथों का। अनाथों का पिता है। हालेलुया। हालेलुया। आपका
परमेश्वर जो पवित्र धाम में रहता है वो इस धरती के अनाथों का पिता है। जिसे लगता है मेरे ऊपर मेरे पिता का साया नहीं है, अरे तेरा पिता पवित्र धाम में है और उसकी नजरें तुझ पर लगी हुई हैं। जिसे लगता है मेरी तरह कि मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, मेरे ऊपर कोई हेड नहीं है, मैं बताना चाहूंगा मेरा परमेश्वर जो पवित्र धाम में रहता है वो मेरे जैसे अनाथों का पिता है। यस आमेन। वो हम सब का पिता है। क्या लिखा है? और विधवाओं का न्यायी है। विधवाओं का न्यायी है। Yes. यदि आपको लगता है मेरा पति मेरे साथ में नहीं है, मेरा पति मेरा साथ में नहीं है, वो इस धरती पर नहीं है, या फिर आपको लगता है मेरा पति मेरे साथ में नहीं है, मीन्स मेरी बातों के अनुसार, मीन्स हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लगता है कि वो मसीह में तो नहीं है, मैं आपसे कहना चाहूंगा वो विधवाओं का न्यायी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे आपका पति आपका साथ दे ना दे, लेकिन आपका परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, वो आपका साथ हमेशा देगा। आगे क्या लिखा है? परमेश्वर अनाथों का घर परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक अनाथ लूत के विषय में हमने पढ़ा और परमेश्वर ने उसे ऐसी आशीष दी, उसे ऐसे मल्टीप्लाई किया कि उसके रहने के लिए स्थान नहीं बचा। यस। उसकी शादी हुई, उसके बेटे, उसके लड़कियां, मीन्स परमेश्वर ने उसके घर को बसाया। यस। और मैंने कहा यीशु मसीह तक हम लोग देखते हैं कि लूत की कहीं ना कहीं उसी के वंश से हैं। यस। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। हालेलुया। जानते हैं हम माता पिता हैं, माता पिता जितने भी हैं वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए घर बनाएं, जब हम इस दुनिया से जाएं तो कुछ ना कुछ हमारे पास हो। मेरे 2 बेटे हैं या फिर 4 बेटे हैं तो वो इस घर में रहेंगे, इसलिए लोग घर बनाते हैं, जमीन रखते हैं, कुछ संपत्ति रखते हैं, लेडीजें सोना चांदी रखती हैं। हमारे बच्चों के लिए होगा, उनके जाने के बाद बच्चे उन घरों पर रहते हैं, उनके सोना चांदी को वो पहनते हैं, उनकी जमीनों को वो खेती करते हैं, उनके जानवरों को वो देखते हैं। लेकिन जिसका कोई पिता नहीं, जिसकी कोई माता नहीं, जिसका कोई सहायक नहीं, उसके घर को परमेश्वर बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे उसका पिता तो उसके लिए घर बना के नहीं गया, लूत का पिता तो उसके लिए घर बनाकर नहीं गया, लेकिन परमेश्वर ने उसके घर को बसा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज घरों के चक्कर में भाई भाइयों की बहुत लड़ाइयां हैं, आप बस अपने समाज में देखेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, यदि आपका भरोसा प्रभु पर है, और यदि आप लूत की तरह कलीसिया से जुड़े हुए हैं, तो आपका घर बनाने वाला परमेश्वर है। वो अनाथों का घर बसाता है, वो विधवाओं का न्यायी है, अनाथों का पिता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि मेरे पिता मेरे साथ में नहीं है, मेरी माता मेरे साथ में नहीं है, या जिनके माता पिता हैं भी तो वो इस योग्य नहीं जो उनके घर को बसा सके, वो इस योग्य नहीं जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका परमेश्वर अनाथों का पिता है, आपका परमेश्वर अनाथों का घर बसाने वाला परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज प्रभु से ये प्रार्थना करें, प्रभु मैं भी लूत की ही तरह हूं, जिसके सामने मानो अंधकार ही अंधकार है, कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा,
मेरे ऊपर कोई नहीं है जो मुझे गाइड करे, जो मुझे सुरक्षित रखे, जो मेरी जरूरतों को पूरा करे। आज मैं अपने हाथों को प्रभु तेरी ओर फैलाता हूं। हे मेरे विश्वास योग्य पिता, बाइबल में लिखा है तो अनाथों का पिता है, तू विधवाओं का न्यायी है। आज मेरे हाथ को पकड़ ले। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। अपनी आंखों को बंद रखें। जैसे माँ संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माँ संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, दुख चिंता मिटाएगा। सीने से लगाएगा, दुख चिंता मिटाएगा। जैसे माँ संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माँ संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। प्रभु यीशु मसीह, आज मेरी ये प्रार्थना है प्रभु, जितने भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं और उनके मन में ये विचार है कि मानो वे अनाथ ही हैं, कोई दोस्त उनके साथ में नहीं, उनका पति, उनके पत्नी उनके साथ में नहीं, उनके माँ बाप उनके साथ में नहीं, या कोई उन्हें समझता नहीं है। तो आज आपसे प्रार्थना है प्रभु, जब इस भाई इस बहन ने अपने हाथों को तेरी ओर बढ़ाया है प्रभु, प्रभु इनके हाथों को थाम ले। प्रभु मेरे हाथ को थाम ले प्रभु, मेरे हाथ को पकड़ ले प्रभु, और मेरे जीवन का स्वामी बन जा प्रभु। तेरे साथ मैं चलना चाहता हूँ, यीशु मेरा हाथ तू थाम ले। तेरे साथ मैं चलना चाहता हूँ, दिल में जो छुपा दर्द मेरे, तुझको वो दिखाना चाहता हूँ। उससे कहते हैं आज कि प्रभु मेरा कोई सहायक नहीं, मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला नहीं, कोई मुझे प्रोटेक्ट करने वाला नहीं।
आज मैंने अपने हाथों को तेरी ओर बढ़ाया है। मेरे हाथ को थाम ले प्रभु, मेरे हाथ को पकड़ ले प्रभु। मैं तेरे साथ में चलना चाहता हूँ, जैसे लूत अब्राहम के साथ चला प्रभु, जैसे लूत अब्राहम के साथ चला प्रभु, वैसे ही मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। यीशुआ तेरे साथ चलना चाहता हूँ। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। जब आप प्रभु के साथ में चलेंगे, वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, वो आपका पिता बनेगा, वो आपका प्रभु बनेगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आइए आज प्रभु से कहें, प्रभु मेरे हाथ को थाम ले। ये जीवन में निर्णय लें कि मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूँ। तेरे साथ मैं चलना चाहता हूँ। लूत अब्राहम के साथ चला और प्रभु चाहते हैं कि आप यीशु के साथ में चलें, आप यीशु के साथ में चलें, आप कलीसिया के संग संग चलें। ओ वो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, ओ वो आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ाता चला जाएगा। चलना चाहता हूँ। यीशु के साथ चलें, यीशु के साथ चलें। ओ कहे प्रभु मैं तेरे साथ में चलना चाहता हूँ, मैं अपनी इच्छा से नहीं चलूंगा, मैं तेरे साथ में चलूंगा, मैं तेरे साथ में चलूंगा, मैं तेरे साथ में चलूंगा। और जब आप आशीषों के स्रोत के साथ में चलेंगे तो आप भी आशीषित होते चले जाएंगे, आप भी बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, सारी आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को, इस पूरी कलीसिया को, हम सबको इस आशा, इस विश्वास के साथ में कि तू अनाथों का पिता है, तू अनाथों का घर बसाता है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन।